नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक मशहूर गायिका के विषय में बताने जा रहे हैं जिनका जन्म 18 मार्च 1965 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था और का पहला स्टूडियो एल्बम जादू 1985 में आया था। लेकिन उन्हें पहचान 1995 में मेड इन इंडिया गाने से मिली, जो आज तक भी लोकप्रिय है। और 1990 के दशक में एक के बाद एक हिट गाने देकर वह इंडी पॉप की रानी के रूप में मशहूर हो गई थी। तो बताएंगे आज हम आपको अलीशा चिनॉय जी के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को देखना अंत तक बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अलीशा चिनॉय ने कांटे नहीं कटते, कजरारे और कई अन्य लोकप्रिय गाने गाए हैं। अलीशा को सबसे पहले बॉलीवुड में गाने का मौका बप्पी लाहिरी जी ने दिया था और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर वापस नहीं देखा। उन्होंने कई मशहूर संगीतकारों द्वारा रचित कई हिट फिल्मों के गानों को भी अपनी आवाज़ दी है। और 1996 में अलीशा तब चर्चा में आई जब उन्होंने अन्नू मलिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीशा ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने करीब 27 लाख रुपए का हर्जाना मांगा था। और कुछ सालों बाद अनु और अलीशा ने आपसी समझौते के जरिए विवाद को खत्म कर दिया। और हालांकि 2018 में #MeToo मूवमेंट के बीच अलीशा ने कहा कि अन्नू मलिक के खिलाफ आरोप सच था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अन्नू मलिक के बारे में कही और लिखी गई हर बात सच है। रिपोर्ट के मुताबिक अलीशा चिनॉय की निजी जिंदगी उतार चढ़ाव से हमेशा से ही भरपूर रही है। अलीशा ने 1986 में अपने मैनेजर राजेश झावेरी से शादी की और 8 साल बाद 1994 में दोनों अलग हो गए। अलीशा को एक और मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा जब उनके पिता को कैंसर का पता चला, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर से ज़्यादा अपने पिता पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्होंने साल 2022 में चमकेगा इंडिया गाने से गायन में वापसी की, जिसके बोल भी उन्होंने स्वयं ही लिखे हैं। और अलीशा कथित तौर पर अकेली रहती है फिलहाल और खुशहाल जीवन भी जी रही हैं। वे सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहती हैं और अपने जीवन से जुड़ी अपडेट अपने प्रशंसकों के साथ साझा करती रहती हैं। अलीशा चिनॉय एक ऐसा नाम है जिससे बॉलीवुड के दीवाने बहुत परिचित होंगे। उनकी अनोखी आवाज़ ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख रखा है और सभी को अपनी धुन पर नचाने पर मजबूर कर दिया। देश ही नहीं बल्कि अलीशा को सीमाओं से परे भी पहचान मिली और उनके चाहने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। उनके प्यारे लुक और करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें एक बेहतरीन और समर्पित दर्शक वर्ग दिलाया, जिन्होंने उनके पार्श्व गायन और एक इंडी कलाकार के रूप में उनके करियर के माध्यम से उनका काफ़ी समर्थन भी किया। अब जब गायिका अपने 57 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, तो इनको इनके करियर के आगे के सफ़र के लिए भी हम काफ़ी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और अलीशा चिनॉय के विषय में अब आपको कुछ निजी जानकारी दे देते हैं। उनके पिता मधुरकर चिनॉय एक गायक थे और उनकी माँ पियानो वादक थी, इसलिए बचपन से ही संगीत में उनकी रुचि विकसित हो गई थी। अलीशा उस्ताद गुलाम अली की धुनें सुनते हुए बड़ी हुई। उन्हें 1985 के आसपास बप्पी लहरी ने इंडस्ट्री में प्रवेश दिलाया था और फिर उन्होंने इंडस्ट्री में अपना जादू बिखेरा और भारतीय संगीत उद्योग की पॉप दीवा के रूप में जानी जाने लगी। उन्होंने कई हिट गाने दिए और उनका पहला प्लेबैक प्रोजेक्ट 1985 में जादू था, जिसे बीदू ने कंपोज किया था। उनके करियर और जीवन के बारे में ये एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका अदा करता है उनका करियर को सफल बनाने में। धन्यवाद आप सभी का।